हाय एवरीवन, आई एम कपिल शुक्ला एंड मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा दर्शन एकेडमी में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो डाइस के और भी नए जो पार्ट्स थे, या वी कैन से मोर देन 2 and 3 डाइस, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर डाइस इस टाइप से बना हो, अगर यदि पासे की 3 स्थितियाँ दी गई हों, यदि पासे की 3 स्थितियाँ दी गई हों, 3 स्थितियाँ दी गई हों। अब जैसे पासे की 3 स्थितियाँ दी गई हों, जैसे कि अब पासा बना लेते हैं, ये हम 3 डाइस बना लेते हैं यहाँ पर। ये आपकी 3 पास बनेंगे। अब चलिए इनको फिलअप कर लेते हैं जरा, ठीक है। जैसे कि अब पासा मैं फिलअप कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है 4 3 2, ये मैंने फिलअप कर दिया। ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये आपका 2 हो गया। और अगला है आपका 3 4 5, ये आपका 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। एंड द थर्ड वन इज 5 1 and 3, 5 हो गया, ये 1 हो गया, ये आपका 3 हो गया। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 5 करेक्ट है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जैसे ये दिया हुआ है, अब आप जरा दिमाग लगाइए इसमें कि यहाँ 5 से 3 दिए गए। हमें 5 से 3 दिए जाएं या 5 से 4 दिए जाएं या 5 से 5 दिए, इनसे कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। हमें मतलब सिर्फ 2 पासों से, कितने पासों से? ओनली 2 डाइस। उन 2 पासों में भी हमें मतलब किससे है? हमें मतलब सिर्फ इस बात से है कि उन 2 पासों में क्या कॉमन है। और कॉमन में भी हमें कितना देखना है? ओनली 1 डिजिट कॉमन। कोई भी एक नंबर हमें कॉमन देखना है। तो चलिए देखते हैं। आप बताइए, अगर मैं इस डाइस और इस डाइस की बात करूं तो बताइए इसमें क्या कॉमन है? इसमें 4 भी कॉमन है, इसमें 3 भी कॉमन है, तो हम इसे छोड़ देंगे क्योंकि ये हमारे उत्तर को नहीं ला सकता। अब हम पहले वाले की और तीसरे वाले की बात करते हैं। अब हम इसकी और इसकी बात करते हैं। आप बताइए इन दोनों पासों में क्या कॉमन है? इन दोनों पासों में 3 कॉमन है। क्या 3 के अलावा कुछ और कॉमन है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे ना, हम इस पासे को ले लेंगे। और मैंने आपको बताया था कि यदि 2 पासों में कोई भी एक अंक कॉमन हो तो उस कॉमन अंक से हम या तो क्लॉकवाइज लिखते हैं या फिर हम क्या लिखते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो कॉमन क्या है? 3, तो हम 3 से लिखेंगे। पहले तो हम लिख रहे हैं 3, फिर क्लॉक लिख रहे हैं 4, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2। अब यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5। आप मुझे बताइए जो जिसके नीचे लिखा हुआ है वो उसका अपोजिट है। तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5। 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1। अभी 3 का अपोजिट क्या बचा? 6, क्योंकि पासे में 1 से लेकर कहाँ तक अंक लिखे होते हैं? 6। आई होप ये समझ आया होगा। अब आप मुझे बताइए, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे 3 डाइस लिए लेकिन यूज़ तो मैं 2 ही डाइस का कर रहा हूँ। तो मैं आपको ये बता दूँ कि जो तीसरा डाइस है यहाँ पे, ये मान लीजिए यहाँ पे अगर 4 डाइस लिए हों तब भी हमें वही तरीका लगाना है कि किसी भी पासे की, आप नोट सुनिएगा बहुत ध्यान से, किसी भी पासे की 2 विपरीत सतह, किसी भी पासे की 2 विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखाई दे सकती। जैसे आप छोटे में लूडो खेलते थे तो लूडो में आपने देखा होगा ऊपर 1 आता था तो नीचे 6 आता था। अगर ऊपर 2 आ रहा है तो नीचे 5 आ रहा है, ऊपर 3 आ रहा है तो नीचे 4 आ रहा है, यही होता था। तो आप मुझे बताइए, क्या अगर आप लूडो में जो डाइस होता था उसका ऊपर का 1 देख पा रहे हैं तो क्या उसकी निचली सतह को 6 देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे। इसका मतलब वी कैन से कि किसी भी पासे की 2 विपरीत सतह एक साथ नहीं देख सकते। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 2 और 5 जो है वो अपोजिट है। अपोजिट है इसका मतलब एक साथ नहीं आएंगी। तो आप देखो, क्या किसी पासे में 2 और 5 एक साथ है? नहीं, इसका मतलब ये करेक्ट है। क्या किसी पासे में 4 और 1 एक साथ है? मतलब करेक्ट है। क्या किसी पासे में 3 और 6 एक साथ है? नहीं, इसका मतलब ये भी करेक्ट। आई होप आपको ये समझ आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और, चलिए इसी क्वेश्चन लेते हैं 3 वाला, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। आप बताइए, ये तो आपका सिंबॉलिक भी नहीं है, न्यूमेरिक भी नहीं, ये आपका अल्फाबेटिकल है। अल्फाबेटिकल तो समझते हो ना, इंग्लिश है। ओके, अब आप मुझे बताइए कि इसमें और इस पासे में हम देखते हैं। अब इन दोनों अगर पासों की मैं बात करूं तो आप मुझे बताइए कि इन दोनों पासों में क्या कॉमन है। ये डी है, ये शायद डी है, हाँ डी है, ये थोड़ा सा छोटा हो गया, घूम गया। आप मुझे बताइए पहले और दूसरे पासे की अगर मैं बात करूं तो पहले और दूसरे पासे में क्या कॉमन है। आप देख सकते हैं अपनी इन खूबसूरत आंखों से कि ए और ए कॉमन है, बिल्कुल है, सही है। आई होप कोई दिक्कत नहीं, ए और ए कॉमन है। बट क्या डी और डी भी है? डी और डी भी कॉमन है। मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी पासे में कोई से 2 अंक कॉमन नहीं होने चाहिए, कोई 1 अंक कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो आप बताइए जरा, इस हिसाब से मैं क्या कह सकता हूँ? इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि यदि मैं पहले वाले की और तीसरे वाले की बात करूँ, यदि मैं किसकी बात करूँ? पहले वाले की और तीसरे वाले की बात करूँ, तो आप बताओ पहले और तीसरे की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो क्या कॉमन है पहले तीसरे में? पहले तीसरे में आप देख सकते हो डी और डी, क्या कॉमन है? डी और डी कॉमन है। तो भैया लिखते हैं या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो आप बताइए मैं क्या लिखूँ? सबसे पहले मैं डी लिखूँगा, फिर मैं ए लिखूँगा, फिर मैं बी लिखूँगा। इसमें मैं क्या लिखूँगा? सबसे पहले डी लिखेंगे, फिर ई लिखेंगे और फिर एफ लिखेंगे। कोई डाउट? आई होप नहीं होगा।
ठीक है। तो आप मुझे बताइए बी और एफ का अपोजिट हो गया, ए ई का अपोजिट हो गया, तो डी किसका अपोजिट हो जाएगा, क्या बचा आपका, डी आपका सी का अपोजिट हो। आई होप कोई दिक्कत। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिए, जैसे इसमें आप कह रहे हैं ए और ई एक साथ आ गया, यहाँ पर ए और ई एक साथ हो गया, तो ये पासा यहाँ पे मिसमैच कर रहा है। बट हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को अपने तरीके से काम करना है। मैंने आपको बताया ना ये बुक का ही क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा मिसमैच है, कोई दिक्कत नहीं, बट आप इस पर फोकस कीजिए कि किसी भी पासे की दो विपरीत सतह एक साथ नहीं देख सकते। आप इस बात पर फोकस कीजिए। मैं एक दो क्वेश्चन और लेता हूँ, फिर आपको मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। जैसे ये तीन पासे देखें, आप मुझे बताइए कि अगर मैं पहले और दूसरे पासे की बात करूं तो पहले और दूसरों में क्या कुछ कॉमन है, देख लेते हैं कि इसमें और इसमें क्या कॉमन है। आप मुझे बताइए इसमें और इसमें तो भैया कुछ भी कॉमन नहीं है, तो छोड़ दो। जरा इसकी और इसकी बात कर लेते हैं, इसमें और इसमें क्या कुछ कॉमन है, बताइए इसमें और इसमें क्या कॉमन है। इसमें बिल्कुल कॉमन है, क्या कॉमन है, इसमें आपका 5 भी कॉमन है और 5 यहाँ भी, इसका मतलब 5 यहाँ पे कॉमन है, ठीक है। आप बताइए, लिखते हैं क्लॉकवाइज 5, क्लॉकवाइज 5, 4 और 2, और यहाँ लिखते हैं 5 और यहाँ पे 3 और यहाँ पर 1। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ पर। आप मुझे बताइए 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जो जिसके नीचे होगा वो उसका अपोजिट होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। 4 के अपोजिट क्या होगा, 3 होगा, और 5 के अपोजिट क्या बचा, 6 बचा। अब आप देख सकते हैं क्या किसी अन्य पासों में 2 और 1 क्या एक साथ दिखाई दे रहा है आपको। अगर 2 और 1 एक साथ नहीं दिखाई दे रहे हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं कि अपोजिट सतह है, ठीक है। तो ये पासा आपका वेल करेक्ट है। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि 5 की निचली सतह पर क्या होगा, निचली मतलब उसकी विपरीत सतह पर क्या होगा। तो बताओ 5 की विपरीत सतह पर क्या होगा, 6 होगा। आई होप ये क्लियर होगा, क्लियर हुआ ना। चलिए देखते हैं एक और बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा। आप मुझे बताइए कि 3 डाइस आपके सामने प्रस्तुत है, समझ रहे हैं ना, ठीक है। आप बताओ पहले और दूसरे को अगर मैं ले लूँ तो आप बताओ पहले और दूसरे में क्या कॉमन है। भैया क्यों कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। कुछ और भी कॉमन है, कुछ नहीं है कॉमन। चलो शुरू कर लेते हैं। तो बताइए क्या लिखूँ मैं, क्यू लिखूँ, फिर यू और एस, और यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, क्यू, और यहाँ पे आर, और यहाँ पे पी। आप बताओ पी के अपोजिट एस, यू के अपोजिट आर, तो क्यू के अपोजिट क्या बचा, टी बचा। बस ये हमारा उत्तर। अब कुछ भी पूछे आप टिक कर दोगे ना। अब आपसे पूछेगा कि आर के अपोजिट क्या होगा तो नहीं बता पाओगे क्या, बिल्कुल बता लोगे, मुझे पूरा भरोसा है आप इसे कर सकते हैं, नॉलेज है आप में, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, अपने पास 4 पासे हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर से। आप बताओ 4 पासे दिए गए हैं, आपको घर से कुछ नहीं ले जाना है, सब वहाँ बना मिलेगा। आप बस ये दिमाग लगाओ, क्योंकि आप सोच रहे हो कि मेरे पासे तो अच्छे नहीं बनेंगे और मेरे पासे बहुत क्यूट है। आप ये दिमाग लगाओ कि इन 4 पासों में हमें कोई से 2 पासे चूज करने, ओनली 2, ठीक है। आप बताओ इन दोनों पासों को अगर मैं चूज करता हूं तो क्या कॉमन है। भैया 6 कॉमन है, 2 कॉमन है, तुरंत छोड़ दो। 2 कॉमन है, छोड़ दो। जब तक गुण 1 से ज़्यादा मिल रहे तो दिक्कत है, पूरे अगर इसमें 36 मिल रहे तो गड़बड़ हो जाएगा। आप बताओ पहले और तीसरों को ले लें, पहले तीसरे ले लो तो क्या कॉमन है, पहले तीसरे में 6 कॉमन है, बस इसको ले लेते हैं 6 और 4। बताइए कुछ और कॉमन है क्या, हमें तो लगता नहीं है। बिल्कुल सही है, 6 कॉमन है तो 6 ले लेते हैं। आप बताइए क्या लिखूँ मैं 6 से, 6 3 2 लिख दूँ यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिख दूँ, 6 4 5, 6 ये 4 ये 5 हो जाएगा। तो 2 के अपोजिट क्या हो गया, 5 हो गया। 3 के अपोजिट क्या हो गया, 4 हो गया। 6 के अपोजिट क्या बचा, 1 बचा। जो बचा वो लास्ट में बचा कुचा। क्लियर हुआ। आप बताओ 2 के अपोजिट 5 है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि इन 4 पासों में मैंने तो सिर्फ 4 ही पासे लिए, कोई से 2 ही पासे चूज किए। तो आप बताओ 2 5 के अपोजिट है, तो क्या पूरे सवाल में कहीं 2 और 5 एक साथ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब विपरीत सतह नहीं देख सकते, मतलब ये पासा वेल करेक्ट है। आई होप यहाँ तक समझ आएगा। अब हम पढ़ने वाले हैं फोल्डिंग डाइस, पासे को फोल्ड कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही सुंदर से डाइस, फोल्डिंग डाइस। देखो आज आपको एक जादू दिखाते हैं। जादू क्या, ये डाइस हैं, डाइस को फोल्डिंग से करना सिखाते हैं। बहुत ही काम का। आई थिंक आपको ये पेपर दिखाई दे। सबसे पहले एक प्लेन पेपर ले लें, ऐसा आपने ऐड देखा होगा, आपको ऐसा कुछ नहीं करना। प्लेन पेपर भी ना भी हो तब भी काम चलेगा, ठीक है। और मैं आज आपको सिखा रहा हूँ, ये बहुत ही क्रिएटिविटी है, ठीक है, और बहुत गौर से आप इसको सीखें। सबसे पहले आप एक सादा पेपर ले लें, ठीक है। नाव तो बनाई होगी, मुझे पूरा भरोसा बनाई होगी आपने। इसको देखो मैं कैसे फोल्ड कर रहा हूँ वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जरा मैं फोल्ड कर लूँ पहले। ये मैंने इसको ऐसे फोल्ड कर रखा है, ठीक है। आप देखो इसको मैंने फोल्ड कर रखा है और ये आप देख सकते हैं ये स्क्वायर बन रखा है, ठीक है। आप मुझे बताइए, सबसे पहले मैं इसको खोल देता हूँ। खोल दिया मैंने। अब मैं यहाँ नंबर लिख रहा हूँ। ये मैंने नंबर लिखा 1, ये 2, ये 3, ये 4। आई होप आपको ये नंबर दिखाई दे रहे होंगे। अब आप जरा गौर करिएगा, जब भी मैं इस पासे को फोल्ड करूँगा तो आप बताओ अगर मैं यहाँ से फोल्ड कर रहा हूँ तो ये ऐसे फोल्ड होगा, और ये देखो ये ऐसे जब फोल्ड होगा तो आप देख सकते हैं, मैं घुमा के दिखा देता हूँ। ये पासा बना, आपका नहीं बना, ये पासा बन गया वो देखो फोल्ड में। जब मैं इस पासे को खोलूँगा, जब भी मैं इस पासे खोलूँगा तो आप मुझे बताओ 1 के अपोजिट
एक के अपोजिट क्या आ रहा है, एक के अपोजिट आप देख सकते हो 3 आ रहा है, और 2 के सामने क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। मतलब ये कह सकते हैं एक के अपोजिट 3 आ रहा है और 2 के अपोजिट 4 आ रहा है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ किसी भी पासे की विपरीत सतह अगर फोल्डिंग डाइस में चाहिए है तो हमें कोई सी एक सतह छोड़नी होगी। ओके, तो देखो इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे ये कह दूं, ये मैंने यहाँ पे पासा बना दिया एक बहुत ही क्यूट सा, ये मैंने एक पासा बना दिया। आप मुझे बताइए, मैंने यहाँ 1 लिखा, यहाँ 2 लिखा, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6, ये मैंने ये लिख दिया, ठीक है, ये यहाँ पे लिख दिया। अब मुझे बताओ जरा, क्या कह सकता हूँ मैं, एक के अपोजिट क्या होगा, आप 2 को छोड़ दो ना, तो 1 के अपोजिट क्या होगा, 3 होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा, 4 होगा, 1 के अपोजिट 3 होगा और 2 के अपोजिट 4 होगा, तो हम कह सकते हैं 5 के अपोजिट क्या होगा, 6। मतलब हम कह सकते हैं 1 के अपोजिट 3 होगा, 2 के अपोजिट 4 होगा और 5 के अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। ये क्लियर हुआ, आई होप क्लियर होगा। देखो जरा इसी में एक और सवाल बताता हूँ, इसी में देखते रहिएगा। अगर इसी में क्वेश्चन जो पेपर में पूछा जाएगा, ये आप मान के चलिए क्वेश्चन 100% श्योर पूछा जाएगा, बहुत ही काम का क्वेश्चन है, ठीक है। आप बताइए जरा, अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, ये मैं ए लिख दूं, ये बी लिख दिया मैंने, सी लिख दिया, डी लिख दिया, ये ई लिख दिया, ये एफ लिख दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे आपसे कहूँगा इस पासे को हमें फोल्ड करना है, इस पासे को हमें क्या करना है, फोल्ड करना है। 4 मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ बहुत ही सुंदर सुंदर से। पहला ऑप्शन हो गया, दूसरा ऑप्शन हो गया, ये तीसरा ऑप्शन हो गया। आई थिंक यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा होगा, आप भी बहुत दूरगामी सोच के व्यक्ति हैं, बिल्कुल देख सकते होंगे यहाँ तक, ठीक है। चलो अभी मैं इसको फिल करता हूँ, ए सी बी मैंने यहाँ फिल कर दिया, यहाँ मैंने बी सी डी फिल कर दिया। बहुत ही काम का है, बहुत ज़्यादा काम का, पानी मानो आप इसे, ठीक है। ये आपका सी हो गया, ये बी हो गया, ये एफ हो गया, और ये आपका ए हो गया, ये सी हो गया, और ये आपका बी हो गया, ये सी हो गया, और एक आपका ई हो गया। ये 4 5 हो गए। ये ए ऑप्शन हो गया, ये बी ऑप्शन हो गया, ये सी ऑप्शन हो गया, और ये डी ऑप्शन हो गया। आई होप ये क्लियर होगा। आप मुझे बताइए, मुझे इस 5 को फोल्ड करना है, और मुझे बताएं इन चारों में से कौन सा आपका उत्तर होगा। अब जब मैं ये बता दूं तो आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा घर पे। आप बताइए, मुझे पता है ए का अपोजिट क्या होगा, सी होगा, देख सकते होंगे ए का अपोजिट सी होगा। बताओ बी का अपोजिट क्या होगा, बी का अपोजिट डी होगा। मैं आपको बताऊं, हम लोग बहुत जल्द लाइव आने वाले हैं, पूरा सेटअप लगा लिया, बहुत खर्चा किए हैं, बहुत जल्द लाइव आएंगे हम लोग। सी का अपोजिट क्या होगा, ए का अपोजिट सी होगा, और बी का अपोजिट डी होगा, और ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। अब आपको क्या चेक करना है, बस आप इतना गौर करिएगा, आपको ये चेक करना है कि क्या किसी भी पासे में ए और सी साथ में है। चूंकि मैंने आपको बताया है कि किसी पासे की 2 विपरीत सतह एक साथ नहीं आ सकती। क्या ए और सी एक साथ हैं, बताइए जरा। बिल्कुल होंगी एक साथ, देखो ए और सी एक साथ दिख रहे हैं, मतलब गलत, ये पासा हमारा राइट नहीं हो सकता। क्या बी और डी एक साथ हैं, बी और डी बिल्कुल है, नहीं हो सकता। क्या ई और एफ एक साथ हैं, बना दो जरा ई और एफ, यहाँ बना दे रहे हैं, एक तो सही करना पड़ेगा ना। हाँ, तो ये भी एक साथ है, ये भी गलत है। आप बताओ, ए है वहाँ पर, अरे मैंने उसको गलत कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ ए बी, यहाँ पे मैं बी बना दे रहा हूँ, ठीक है। आप बताओ ए और सी एक साथ हैं, नहीं है। ए है तो सी नहीं है, बी है तो डी नहीं है, और ई है तो एफ नहीं है, मतलब हमारा पासा कौन सा है, ई हमारा राइट आंसर है। आई होप क्लियर होगा। अब देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके, जैसे ऐसा बना हो, जैसे ऐसा बना हो, क्लियर होगा ये आपको। अगर मान लीजिए ऐसा बना जाए, तिरछा टाइप का कुछ बना आ जाए, मान लीजिए ऐसा आ जाए, ऐसा बन जाए 1 2 3 4 5 6। आप बताओ क्या हो सकता है, अभी तो नहीं बता रहे, बाद में बता देना। ए का अपोजिट 3 हो जाएगा, 1 का, सही है ना, बिल्कुल सही है। 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो बताओ 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ऐसा जो भी उत्तर होगा, अब हम देखेंगे 1 और 3 किसी के साथ नहीं आने चाहिए एक साथ। अगर ऐसा है तो वो गलत है, नहीं है तो वो सही है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। अब थोड़े से टिपिकल सवाल देख लेते हैं कि थोड़ा सा अगर टिपिकल आएगा तो कैसा आएगा। जैसे कि ये पासा आपको दिया जाए, ऐसा आपने पासा आपने जीवन में नहीं देखा होगा, पहली बार ही देख रहे होंगे। देखा भी होगा तो आपने गौर नहीं किया होगा। कहाँ गौर करते हैं आप इन चीज़ों पे। 1 2 3 4 5 लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। और ये मैंने @ लिखा, ये मैंने कॉपीराइट लिखा, ये मैंने % लिखा, और ये मैंने लिखा प्लस, ये लिखा। आपको कुछ नहीं करना, दिमाग इतना लगाओ, 1 के अपोजिट 3 होगा, बिल्कुल होगा। 4 के अपोजिट 5 होगा, बिल्कुल होगा। 2 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट जो होगा वो मैं बता रहा हूँ आपको। 2 के अपोजिट ये होगा, ये 4, ये देखो, ये चारों, ये जो पार्ट है ना, ये इसी से जुड़ के तो बने। देखो ये तिकोना दिख रहा है ना, ये चारों पार्ट इससे जुड़ के बने हैं ना, ठीक है। अब जब इसके बाद जो आएगा ना, ये चीज़ वही चली आ रही है कि या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज।
मतलब हम अगर पहले एट द रेट लिखेंगे तो फिर हमें कॉपीराइट लिखना पड़ेगा, अगर हम कॉपीराइट लिखेंगे तो हमें परसेंटेज, परसेंटेज तो प्लस और प्लस तो एट द रेट। मतलब हम ये कह सकते हैं अगर मैं यहाँ पे एट द रेट लिख रहा हूँ तो अगला कॉपीराइट ही होगा, क्योंकि या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद क्या होगा, परसेंट हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं या तो एंटी क्लॉक चलेगा या क्लॉक चलेगा। बट एक चीज़ और कह सकते हैं, अगर मैं एट द रेट यहाँ लिख रहा हूँ, अगर मैं एट द रेट यहाँ लिख रहा हूँ तो भैया कॉपीराइट इसके आगे ही होगा। अगर ऐसा नहीं है तो वो गलत है। क्या है, गलत है। क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं है? आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे प्रैक्टिस करिएगा, मोर देन बहुत प्रैक्टिस करिएगा। और कोई भी अगर डाउट है तो आप मुझसे पूछिएगा। हम बहुत जल्द लाइव आएंगे, बहुत खर्चा कर दिए, एकदम बढ़िया सेटअप लगा हमारे हैं, बहुत जल्द हम लाइव आएंगे और सारे डाउट्स आपके लेंगे। आप तब तक अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं। Started out with half and I flipped it in a double.